गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 अगस्त में हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी तो उसको यहाँ पर कवर किया गया है और आपका जो मैराथन सेशन है वो आपको कल संडे को मिल जाएगा और नेक्स्ट वीक डेफिनेटली जो मैराथन सेशन है वो एज यूजुअल रहने वाले हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में जानेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसको कवर करना जरूरी था। टूनिशिया के बॉर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंडियन पासेस के बारे में जानेंगे, लंदन हार्ट फोक के बारे में डिस्कशन करते हुए उमलिंगला पास के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हमारा जो डिस्कशन है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर रहने वाला है और उसके बाद हम ट्राइफेड के बारे में, इंस्पायर स्कीम के बारे में जानेंगे और बनी ग्रासलैंड को लेकर भी डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, कल शिवरात्रि थी तो हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीबडी। और इसी वजह से 6 और 7 को जो है शिव 50 कोड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो शिवा 50 कल भी काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ किया लेकिन कहा कि एक दिन के लिए इसे और एक्सटेंड करिए, तो आज के लिए भी आपके लिए अवेलेबल है। तो आज रात को 12 बजे तक आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं और जो भी सीरीज आप exam.netmock.com पर सब्सक्राइब करना चाहें वहां पर 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए डिस्कशन करते हैं अपनी टारगेट का, क्योंकि शुरुआत में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो है सेटिंग द टारगेट। आपको टारगेट सेट करना है और टारगेट जो है वो कोशिश करिएगा आप कट ऑफ से ऊपर सेट करके उसे अचीव करने की कोशिश करें। शुरुआती टाइम में हो सकता है दैट यू मे नॉट बी एबल टू अचीव इट, बट ग्रेजुअली जो है मार्क्स इंप्रूव होंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रखी जाती है वो 6 मार्क्स की रखी जाती है, मतलब 6 MCQs की 6/10। तो 6 की कट ऑफ है, कोशिश करें आप यहाँ पर ज्यादा अचीव करने की। नहीं भी हो पाता है तो भी कोई बात नहीं, ग्रेजुअली यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। इट इज जस्ट लाइक कि जब शुरू में आप कोई चीज करते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं योर परफॉर्मेंस स्टार्ट्स इंप्रूविंग। आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेकर है। पूछा गया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम जो है इंडिया के अंदर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ना। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। एक लैंडमार्क बिल जो था इसको लेकर लाया गया था, तभी मुझे लगा कि इसको लेकर क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द मंडे। तो यहां पर निर्मला सीतारमन जो है उनके द्वारा इसे लेकर आया गया है। सेकंड, प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनको लेकर आया गया था, पी चिदम्बरम या फिर अरुण जेटली। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, जल्दी से मुझे बताएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको काफी टाइम से देख रही थी एंड देयर वर वेरियस कंपनीज, जैसे कि आपको भी याद होगा, आप में से आज से कुछ साल पहले जब तक जियो नहीं आया था, आइडिया की सर्विसेज काफी सारे लोग यूज करते होंगे। आइडिया वोडाफोन जो एक मर्जिंग हुई थी, राइट। लेकिन आजकल आप देखेंगे तो आइडिया वोडाफोन हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। रीजन इज क्योंकि आइडिया वोडाफोन केन जैसी कंपनीज जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की वजह से, ठीक है। तो जब वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ तो वहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई और सरकार ने कहा कि ये जो कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर किया है इसके ऊपर टैक्सेशन तो आपने दिया नहीं, और यहां पे 25,000 करोड़ का जो टैक्सेशन का बर्डन था वो इन कंपनीज पे डाल दिया। उसके बाद जियो आया और जियो के बाद वैसे ही इन लोगों ने अपने कंज्यूमर्स जो थे वो लूज करना शुरू कर दिए और ऊपर से इतना बड़ा टैक्सेशन का बर्डन भी इनके ऊपर आ गया। तो यहां पर प्रणब मुखर्जी जो थे वो इसको लेकर आए थे, लेकिन इसको एक रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम माना जा रहा था, जिसकी वजह से आज के टाइम में काफी सारी कंपनीज जो थी वो सफर कर रही थी। इसी चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक द फर्स्ट स्टेप towards doing away with the contentious retrospective tax law of 2012। जो 2012 में ये contentious retrospective law लेकर आया गया था, इसे चेंज करने की बात करी गई है। Now, which was used to raise large tax demands on foreign investor। तो यहाँ पे वोडाफोन हो, केन एनर्जी हो, इनसे काफी ज्यादा टैक्स वसूल करने के लिए इसे लेकर आया गया था और कहा जा रहा था कि इन्होंने टैक्स को बाईपास किया। खैर, इससे क्या होगा, एक ब्रीदर जो है वो जरूर मिलेगा वोडाफोन आइडिया को, केन एनर्जी जैसी कंपनीज को। आंसर क्या होगा, अभी लेकर कौन आया गया था, इसके किसके द्वारा लेकर आया गया था, प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2012 में इसे लेकर आया गया था। और अभी इसको हटाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो प्रेजेंट हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, ताकि ये जो रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम था इसको ठीक किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टूनिशिया के बारे में न्यूज है। टूनिशिया अपना बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ टच करता है, क्या न्यूज है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहां पर ऑप्शन देखिए, लीबिया दिया है, अल्जीरिया दिया है, इटली दिया है। 10 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं,
after 10 years of democracy and multiple leaders struggling to keep up with it, टूनिशिया जो है it is facing the biggest turmoil as president जो यहाँ के हैं मिस्टर कायस सैयद, उन्होंने यहाँ पे सस्पेंडेड किया है प्राइम मिनिस्टर हिशाम मैशीशी को, और ये जो पूरा ट्रबल जो है वो वहां पर दिख रहा है अभी। तो यहां पर जो टूनिशिया है इसको लेकर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि प्रेसिडेंट का नाम बताओ या प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड किया तो प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके पीसीए से दूसरे एग्जाम में जरूर आ सकते हैं, बट यूपीएससी के अंदर नहीं। यूपीएससी के अंदर क्योंकि लीबिया का जिक्र है तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आ सकता है कि बॉर्डर किससे टच करता है। यहां पर मैं एक बार आपको दिखाता हूं जो आपका टूनिशिया है इसका बॉर्डर। सो दिस इज टूनिशिया, आपका नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, अल्जीरिया से टच कर रहा है, लीबिया से टच कर रहा है, इटली तो दूर है, इटली से मैरीटाइम बॉर्डर तो टच कर रहा है लेकिन बॉर्डर टच नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा, इटली इसमें नहीं है। सो पहली दो कंट्रीज इसमें है लीबिया एंड अल्जीरिया, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, टूनिशिया के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें जो है बता दी है। यहाँ लिखा भी हुआ है, द प्रेसिडेंट स्टेटेड दैट द मूव वाज टेकन अमिड्स द इकोनॉमिक ट्रबल द कंट्री हैज बीन फेसिंग फॉर इयर्स एंड द गवर्नमेंट मिसहैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये जो स्टेप लिया गया है कोई पॉलिटिकल स्टेप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन और कंट्री की जो हेल्थ प्रोफाइल है वो सही तरीके से मैनेज नहीं करी जा रही थी कोरोना वायरस के टाइम में, तो इस वजह से ये स्टेप लिया गया है, सस्पेंड किया गया है प्राइम मिनिस्टर को। नाउ यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, when we compare our country, देखिए हम अपनी कंट्री को कंपेयर करें टूनिशिया से या दूसरी कंट्री से, हमारी कंट्री ने कंपैरेटिवली काफी बेहतर परफॉर्म किया है विदाउट लूजिंग एनी रेमिनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। हमने अपनी इकोनॉमी को भी मैनेज किया और यहाँ पे हेल्थ एस्पेक्ट को भी मैनेज किया है। टूनिशिया जो है विच वाज सपोज्ड टू बी अ होप ऑफ डेमोक्रेसी इन द अरब वर्ल्ड, नाउ इट हैज बीन लीडर आफ्टर लीडर कम विद लिटिल टू नो रिलीफ टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोगों की हेल्प जो है, वेलफेयर जो एक सेटअप है वो यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। मैच द फॉलोइंग करके दिया है, तो यहां पे लेफ्ट साइड में आपको पासेस दिए हैं, ठीक है, और राइट साइड में दिए हैं कि ये किस किस को कनेक्ट करता है। तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूं ताकि आप देखें। यहां पर बनिहाल पास कश्मीर मैली जो है इसको हिमालय से कनेक्ट करता है, लेह और कारगिल को आपका फोतुला पास कनेक्ट करता है, रोहतांग पास कुल या यहाँ पे लाहौल स्पीति को ज्वाइन करता है। सो इट इज कुल्लू विद लाहौल स्पीति। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। मैं आपका टाइम पीरियड जो है शुरू कर देता हूं, आप आंसर करिए। 3 पासेस दिए हैं, उनके सामने किस किस को वो कनेक्ट करते हैं वो दिया हुआ है, तो बताएं क्या आंसर होगा। रिसेंटली हुआ क्या है, न्यूज भी आपको बता देता हूं। तो ये जो बेसिकली पासेस हैं टाइम एंड अगेन आपको न्यूज में देखने को मिलेंगे, क्योंकि चाइना जो है वो इंडिया को वैसे भी परेशान करता रहता है, और वहां पर इस तरीके के जो पासेस हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ पासेस वो आपको हिमालयन रीजन में, कश्मीर में, लद्दाख के अंदर देखने को मिलेंगे, तो पासेस के नाम और वो किन किन एरियाज को कनेक्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं, बनिहाल पास के बारे में जानते हैं। कश्मीर मैली को हिमालय से कनेक्ट करता है, तो बिल्कुल ठीक है, वैसे आपके ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन बनता है। फोतुला पास जो है लेह को कारगिल से कनेक्ट करता है, ये भी ठीक है। रोहतांग पास जो है कुल्लू विद लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पर एक आपको सारे पासेस जो है वो भी दिए, आप इसको भी अच्छे से देखिएगा। सो जैसे यहाँ पे बोमडिला है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। खारदुलांग लद्दाख विद सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन भी काफी न्यूज में रहता है। लिपू लेक, नथु लेक, जलेपला, शिपकिला, रोहतांग पास, कुल्लू वैली, लाहौल स्पीति, फोतुला, लेह विद कारगिल, ये भी बताया। बारालच्चा, लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल विद लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख को कनेक्ट करता है। तो ये जो पासेज हैं और वो किन एरियाज के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, किन एरियाज को कनेक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको स्लाइड के अंदर दे दिया है, जो आपको आपके नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है लंदन हार्ट फोक अपडेट रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये किससे रिलेट करता है, लंदन हार्ट फोक अपडेट के बारे में पूछा है। क्या ये कोविड-19 वैक्सीन का कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से रिलेट करता है, वर्ल्ड पॉवर्टी एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं, जल्दी से बताएं यहां पर लंदन हार्ट फोक अपडेट किससे रिलेट करता है, रिसेंटली न्यूज में देखा गया था। चलिए, सो बेसिकली हार्ट फोक का मतलब क्या होता है, एसेंशियली इट मींस एन अनचेंजेबल परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑन द ब्लॉकचेन। ठीक है, यहां पर हुआ क्या है, एथेरियम जो है सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। सेकंड लार्जेस्ट मैं कह रहा हूं, तो फर्स्ट लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी कौन सी होगी, लार्जेस्ट, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ एथेरियम इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड, रिसेंटली अंडरवेंट एन अपडेट जिसको कहा गया लंदन हार्ट फोक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये किससे रिलेट करता है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से रिलेट करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। It is a set of 5 Ethereum improvement proposals
और इसको क्या है लंदन हार्ट फोक के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके कंसर्निंग जो न्यूज होगी वो हम डिस्कस करेंगे अपने करंट अफेयर्स के न्यूज सेक्शन के अंदर। चलिए तो यहां पर ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बात करता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटीज उमलिंगला पास जो है वो लोकेट करता है। तो कौन से राज्य या यूटी के अंदर उमलिंगला पास है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं आपका, आप करिए इसको आंसर। उमलिंगला पास जो है दैट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 108 किलोमीटर। कहां से? चैंगथैंग वैली से। चैंगथैंग वैली जो है इससे 108 किलोमीटर दूर लोकेट करता है। और रिसेंटली हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ब्रो कहते हैं, ठीक है, ब्रो ने क्या किया है 19,300 फीट की ऊंचाई के ऊपर, कल बताया था ये मैंने आपको, ठीक है, उतना नहीं है जितना हमारा माउंट एवरेस्ट है, लेकिन उसके कंपैरिजन में 2/3 ऑलमोस्ट जो ऊंचाई है वो इसने कवर करी है। इतनी ऊंचाई पे क्या किया गया? इतनी ऊंचाई पे एक मोटरेबल रोड जो है वो बनाई गई है एट उमलिंगला पास इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर उमलिंगला पास के पास या एट द उमलिंगला पास ये जो मोटरेबल हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ब्रो के द्वारा बनाई गई है। तो आंसर क्या होगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा, दे आर सर्टेन पॉइंट्स, वैसे मैं आपको टाइम एंड अगेन दिखाता रहता हूं ये चीजें। आपका खारदुंगला यहां दिखाई दे रहा है, दिस इज उमलुंगला, ठीक है, उमलिंगला को भी याद रखिएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको दौलत बेग ओल्डी दिखाया था यहाँ पर, ठीक है, हॉट स्प्रिंग भी मैंने बताया था, देन हमने पैंगोंग सो लेक के बारे में देखा था, सेक्टर वाई देखा था, फिंगर 4 देखा था। तो ये मैप जब भी मैं आपको कराता हूं तो उसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले शिवा 50 कोड को आप यूज कर सकते हैं जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, बिकॉज जो 50 डेज सीरीज है इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 100 डेज में भी, 200 डेज में भी, और मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर भी। तो ये जो सीरीज है ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 50 डेज, 100 डेज या 200 डेज में जा सकते हैं। क्या डेज ऑलरेडी ओपन है? यहाँ पर बिल्कुल ओपन है, आप जाके चाहें तो एक दिन में 2 या 3 दिन भी कवर कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। मिशन यूपीएससी 2022 में उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम दे रहे हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए भी नहीं दे रहे हैं, अभी कॉलेज में है और तैयारी शुरू करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द वेरी बेसिक कोर्स जिसमें आपकी फाउंडेशन से लेकर सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कवर किए हुए हैं। मिशन यूपीएससी 2023 के अंदर आप जा सकते हैं। वाई शुड यू सब्सक्राइब दिस टुडे? बिकॉज आज का जो दिन है रात को 12 बजे तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यू विल गेट अ स्ट्रेट 50% डिस्काउंट जो कि आपके पास कल अवेलेबल नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। और हाँ, एक चीज मैं और बताना भूल गया, जो डिस्काउंट आपका है दिस विल बी अवेलेबल ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स के बाद ऑटोमेटिकली जो डिस्काउंट है उसको हम बंद कर देंगे, तो कोशिश करिएगा आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, पूछा गया कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट वाज साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन करी गई है और इसमें वर्ल्ड बैंक जो था उसने हेल्प करी थी साइन करने के लिए। इट गिव द राइट ऑफ वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स लाइक इंडस, झेलम, चिनाब टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की साइड कौन सी रिवर रखी गई है वो इसमें बताया है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, इजी इस वजह से कह रहा हूं, the reason is we have already discussed about Indus Water Treaty on various occasions, but yes, if you are watching this video like for the very first time or recently you have started watching, तो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है। 10 सेकंड्स का टाइम आपको देता हूं, जल्दी से मुझे बताएं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इतना मैं हिंट दे सकता हूं कि 1960 जो दिया है ये ईयर सही है। यूजुअली ईयर में प्रॉब्लम नहीं करता है या ईयर को चेक नहीं करता है यूपीएससी, बट हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ट्रीटी है और वर्ल्ड बैंक ने इसे ब्रोकर किया था, मीडिएशन का रोल किया था। इस तरीके की ट्रीटी एक कहते हैं काफी सारे एक्सपर्ट्स की चाइना के साथ भी होनी चाहिए थी, बट चाइना इज टू स्मार्ट टू हैव सच काइंड ऑफ ट्रीटीज विद इंडिया सो दैट पानी को वो अपने इस्तेमाल से अपने तरीके से यूज कर सके। यहां पर जो 3 रिवर थी आईसीजे, मैंने याद रखने का तरीका आपको बताया, एंड बीआरएस। आईसीजे क्या है? इंडस, चिनाब, झेलम। ये जो थी वेस्टर्न रिवर्स थी आपकी, ये तो पाकिस्तान को दे दी थी। और बीआरएस जो ईस्टर्न रिवर्स है जिसमें कौन कौन सी है? ब्यास, रावी एंड सतलुज, ठीक है। ये 3 जो रिवर्स थी ये इंडिया की साइड आ गई थी और इंडिया को दे दी गई थी। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। टू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज रिवर्स यू हैव टू रिमेंबर आईसीजे एंड बीआरएस, ताकि एग्जाम में आप इसके बारे में भूले ना। चलिए ध्यान रखिएगा। चलते हैं मैप के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स कहां से जा रही है। एंड व्हेनेवर यू सी अ मैप इस तरीके का आप उसे हमेशा करेक्ट जरूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि गूगल पे काफी सारे मैप्स हैं जो कि इंडियन रीजन को इंडिया की साइड ही नहीं दिखाते, बट दिस बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हेनेवर वी सी अ मैप लाइक दिस, तो उसे करेक्ट करना है ताकि अक्सई चीन जो कि हमारा ही पार्ट है वो भी हमारी साइड है और जो ये पीओके है वो भी इंडिया का ही पार्ट बने।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि उस्ताद एंड पहचान स्कीम को लेकर है। पूछा गया, अभी इसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये किससे रिलेट करती है? तो मैं आपका टाइम पीरियड यहां पर शुरू कर देता हूं। ये आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से रिलेट करती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट करती है, कोल माइनिंग या फिर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से रिलेट करती है। सो यहां पर पहचान स्कीम जो है और उस्ताद स्कीम, क्योंकि देखिए यूपीएससी के अंदर स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। सो यू शुड नो कि ये जो स्कीम है किससे रिलेट करती है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसमें क्या क्या बेनिफिशियरीज होने वाले हैं और उनको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाने वाले हैं। तो यहां पर पहचान स्कीम जो आपकी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ये स्कीम है दैट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी कार्ड्स टू हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन। हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन जो होते हैं उनका एक नेशनल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है, उनको आईडी कार्ड भी दिए जा रहे हैं। ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। इट इज एन अपग्रेडेड आईडी कार्ड फॉर आर्टिजन दैट विल बी लिंक्ड विद द आधार। आधार से क्यों लिंक करेंगे इन आईडी कार्ड्स को? ताकि जो भी बेनिफिट्स हमें कैश ट्रांसफर करने हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में कर दिए जाए और बीच में किसी भी तरीके की लीकेजेस या मीडिएशन ना किया जाए। अब आते हैं उस्ताद स्कीम के ऊपर। यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी हेरिटेज को, अपनी ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैं, उसे प्रिजर्व करके रख सके। एंड वी ऑल्सो नीड टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन एंड आर्टिजन। तो यहाँ पे जो क्राफ्ट पर्सन है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, उनके ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को हमें बचाना भी है और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी यहां पर करना है। और इसे, क्योंकि यहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी मैंने कहा, सो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेनिफिशियरीज कौन है और मंत्रालय कौन सा एसोसिएट करता है, वो आपको पता होना चाहिए। आते हैं स्कीम के ऊपर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट करता है, नहीं कोल से भी नहीं है, जीएसटी से भी नहीं है, बट यस आर्टिजन और हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, उस्ताद के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, पहचान के बारे में भी बता दिया। पहचान टेक्सटाइल का ध्यान रखिएगा, उस्ताद जो है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि ट्राइफेड को लेकर है। पूछा गया ट्राइफेड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर ट्राइफेड को लेकर सही हो जाता है। सो इट इज अ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आती है। हो सकता है ये डुअल रोल प्ले करती है, बोथ एक मार्केट डेवलपर के तौर पे एंड सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, जो कि ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करती है। 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं, जल्दी से सोचिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो वहीं से आपको कुछ कुछ हिंट्स जो हैं वो मिलने लग जाएंगे। चलिए, वैसे ट्राइफेड भी हमने काफी बार डिस्कशन में किया है, यहां पर दोबारा से न्यूज में था। तो यहां पर तो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, जो दिव्यांग जन्स की हेल्प करते हैं, विमेन की हेल्प करते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है ट्राइबल प्रोडक्ट्स। और ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए अगर बात करी जा रही तो ट्राइबल की मिनिस्ट्री तो अलग है, मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, राइट। तो यहां पे या तो ये चीज सही हो सकती है या फिर सोशल जस्टिस वाली बात ठीक हो सकती है। और जब हम यहाँ पे ट्राइफेड देखते हैं, वैसे तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए हो सकता है आपको फुल फॉर्म ना दी हो, ठीक है, सिर्फ ट्राइफेड लिखा हो, लेकिन फुल फॉर्म दी गई है तो उसका इस्तेमाल करें। जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है आपको उसको अच्छे से यूज करना है, ठीक है। तभी कहता हूं कि फोकस शुड बी देयर व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। और वो कब आएगा? जब आप रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। सो हम आंसर राइटिंग को तो बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं एंड वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स बिकॉज हमें पता है कि हमें मेंस लिखना है, लेकिन एमसीक्यूज जो कि पहली स्टेज है प्रीलिम्स, उसे क्रैक करके मेंस तक पहुंचने की, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इसी वजह से टाइम एंड अगेन प्रीलिम्स देने जाते हैं, कभी 2 मार्क्स से रह जाता है, कभी ज्यादा मार्क्स से रह जाता है, लेकिन कुल मिला के हो नहीं पाता है और मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और वो जो सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमने कर रही होती है वो भी हमें हेल्प नहीं कर पाती। यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो ट्राइफेड, ट्राइबल यहां पे वर्ड आ गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि सही भी है, और सोशल जस्टिस यहां पर नहीं है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। और ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का काम, मार्केट डेवलपमेंट करने का काम, लाइजनिंग करने का काम ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं ट्राइफेड से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि इंस्पायर स्कीम को लेकर है। पूछा गया इंस्पायर स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका इंस्पायर स्कीम को लेकर सही है, ठीक है। क्योंकि कहा है मैंने स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप कहेंगे तो एक स्कीम बेस्ड जो सीरीज है वो भी शुरू कर सकते हैं फॉर लाइक वेरी फ्यू लेक्चर, जिसमें पूरे साल में जो स्कीम्स है उसको कवर किया हो। इट इज एन इनोवेटिव प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड एंड मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसे कि डीएसटी के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, हो सकता है। Striking feature of this program is that it does not believe in conducting competitive exam for identification of talent at any level। तो पहली तो स्टेटमेंट कहती है डीएसटी के अंदर आता है, और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो इसका यूनिक फीचर है वो ये है कि ये एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम को कंडक्ट नहीं करता है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फिर किस तरीके से करता होगा? डोंट नो,
आंसर करिए, 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। इंस्पायर की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इसका आंसर अच्छे से कर पाए। चलिए, सो इंस्पायर की फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो साइंस और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर जो है एक इनोवेटिव प्रोग्राम है जो कि स्पॉन्सर और मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इससे टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाता है साइंस की तरफ, ये मेजर काम है इसका। और बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इंस्पायर जो है वो कम्युनिकेट करता है यूथ को ऑफ द कंट्री की जो आपकी साइंस है वो काफी एक्साइटिंग है, तो आप इसकी तरफ आइए, अपना रुझान दिखाइए और यहाँ पे क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स पूल जो है हम आपके थ्रू इसमें डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्राइकिंग फीचर, जो यूनिक फीचर है वो ये है कि इट डज नॉट बिलीव इन कंडक्टिंग कंपेटिटिव एग्जाम। टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई एग्जाम नहीं यहाँ पे कंडक्ट किया जाता। इट बिलीव्स in and relies on the efficacy of existing educational structure for identification of talent। तो हमारा जो ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसी के बेसिस पे ही टैलेंट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, अलग से कोई एग्जाम नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, ध्यान रखिएगा इंस्पायर स्कीम के बारे में, इसके अंदर ही आपका सीड्स प्रोग्राम है, शी प्रोग्राम है, पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है मैप रिलेटेड है, पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी बनी ग्रासलैंड इज लोकेटेड। बनी ग्रासलैंड कहां पर है? आंध्र में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर। सो यू हैव 10 सेकंड्स इन योर हैंड, ट्राई टू आंसर इट। कहां पर आपने पढ़ा है बनी ग्रासलैंड के बारे में? इट फॉर्म्स अ बेल्ट ऑफ एरिड ग्रासलैंड। अब एरिड ग्रासलैंड मैंने कहा तो आपको कुछ हिंट मिला होगा। सो एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये ऑन द आउटर सदर्न एज ऑफ द डेजर्ट ऑफ द मार्शी सोल्ट फ्लैट्स रन ऑफ कच्छ, गुजरात के अंदर। ठीक है, कहां पर ये लोकेट करता है? ऑन द एज ऑफ रन ऑफ कच्छ। दे आर करंटली लीगली प्रोटेक्टेड अंडर द स्टेटस एज रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। तो अभी रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे हम इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यहां पर जो लोकेशन है वो भी मैंने आपको बता दी है। वैसे भी हमारा जो टारगेट है पूरे कंट्री का वो ये है कि 1/3 हमारे पास फॉरेस्ट होने चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट धीरे धीरे उनकी कटाई होने की वजह से, एफोरेस्टेशन होने की वजह से, डिफोरेस्टेशन, हमारा जो ध्यान है अभी एफोरेस्टेशन की तरफ है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को रिक्रिएट कर सके। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए एक बार लोकेशन मैप के ऊपर भी। सो दिस इज बनी ग्रासलैंड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये आपको गुजरात में दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, इसके आउटर रीजन में बनी ग्रासलैंड आपको दिखाई देगा, लिटिल रन ऑफ कच्छ यहाँ पर है। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज व्हेन यू लाइक एंड व्हेन यू शेयर सो दैट एक्चुअली टेक्स द वीडियो टू अ बिगर ऑडियंस, और वो जो है पूरी टीम को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, बिकॉज जितने ज्यादा लोग देखते हैं उतने ज्यादा लोग नीचे कमेंट्स भी करते हैं। और यहाँ पर आप अपने मार्क्स को भी जरूर कमेंट्स में डालिएगा। यहाँ पे जल्दी से रिवाइज करते हैं। 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए रिवीजन जो हमारी रहने वाली है, एक्टिव रिवीजन रहेगी। मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलेंगे, मैं ज्यादा सुनूंगा, आप कम सुनेंगे। सो जल्दी से मुझे बताएं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में जितनी भी चीजें आपको इसको लेकर याद है जो मैंने आपको आज पढ़ाई है वो तो आप आंसर करिएगा ही करिएगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनिएगा, वो भी आप आंसर करिएगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है वो किसके द्वारा लेकर आया गया था? जिसे निर्मला सीतारमन जी ने अभी एक बिल लाकर उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी है। सो इट वाज ब्रॉट इन बाय प्रणब मुखर्जी इन 2012, जिसके बाद काफी सारी कंपनीज जो थी उनके ऊपर ये काफी बड़ा अमाउंट जो था टैक्सेशन का वो लगाया गया। और कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कहा दिस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म का ये एक स्टेप था। यहां से आगे बढ़ते हुए मैंने आपसे टूनिशिया करता है, या बताएं किससे टच नहीं करता है, ये बताइएगा। मैप के ऊपर दिखाया था मैंने आपको। सो टूनिशिया अगर आप देखेंगे अल्जीरिया, लीबिया से टच कर रहा है, इटली इसको टच नहीं कर रहा है। फोतुला पास किस किस को कनेक्ट करता है जल्दी से बताएं। रोहतांग पास भी बता सकते हैं, बनिहाल पास भी बता सकते हैं। वेरियस पास जो है लोकेशन के बीच में, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। देन हमने डिस्कशन किया था लंडन हार्ड फोक अपडेट किससे रिलेट करता है? एथीरियम से। सबसे ज्यादा और कहें कि बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी कौन सी है इन द वर्ल्ड, उसका नाम नीचे बताइएगा, क्योंकि यहां पर तो हमने सेकंड बिगेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट एथीरियम के बारे में डिस्कशन किया था। देन यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यूटी उमलिंगला पास के बारे में देखा था, कहां लोकेट करता है, जल्दी से बताएं मुझे। सो ये उमलिंगला पास यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 19,300 फीट की ऊंचाई पे एक हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है बनाई गई है, इट इज इन लद्दाख। चलिए यहाँ पे लोकेशन जो थी उमलिंगला पास की वो भी मैंने आपको दिखा दी थी। शिवा 50 यूज कर लीजिएगा, और ये आपके पास आज रात को 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है, एंड इट इज अवेलेबल ओनली फॉर
फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। तो ये आप कोई भी सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं टू गेट द 50% स्ट्रेट डिस्काउंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जहां पर मैंने आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, और इसके अंदर मैंने आपसे पूछा था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। जल्दी से बताएं 3 रिवर्स हमारी कौन सी है, 3 रिवर्स उनकी कौन सी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ये ट्रीटी जो थी साइन करी गई थी, और उनके पास ICJ है, फुल फॉर्म बताइए, हमारे पास BRS है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैप के ऊपर भी जब भी आपको मैप मिले उसे करेक्ट जरूर करिएगा। उस्ताद और पहचान स्कीम, जल्दी से मुझे मंत्रालयों के नाम बताइए। पहचान कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस्ताद कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहचान में पहचान दे रहे हैं, ID कार्ड दे रहे हैं जिसको आधार के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उस्ताद के अंदर स्किल की बात करी जा रही है, हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात करी जा रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा मंत्रालय था मैंने आपको बताया यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री रजिस्टर करेगी पहचान के अंदर, और उस्ताद के अंदर माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जो है उनका इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। फिर हमारा डिस्कशन जो है क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर हुआ था, ट्राइफेड को लेकर, और ट्राइफेड को लेकर मैंने आपसे पूछा था कि बताएं कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। और ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आती है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन इंस्पायर स्कीम को लेकर हुआ था। स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, और इसके अंदर टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्टली एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट करके टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाता है। बनी ग्रासलैंड कहां पर लोकेट करते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। यहाँ पर रन ऑफ कच्छ मैंने आपको बताया था, उसके आउटर रीजन में आपको दिखाई देंगे। सो इट इज इन गुजरात। चलिए, सो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस हैं वो हमारे हो चुके हैं। अभी मैं आपको प्रीलिम्स का जो है एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कल का जो मैराथन सेशन होगा जरूर देखिएगा, बिकॉज दीज मैराथन सेशंस जो हैं वो आपके रिवीजन के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, और इसमें जो मार्क्स आप अटेन करते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बनी ग्रासलैंड कहां पर स्थित करते हैं, मुझे स्टेट का नाम बताइए, राज्य का नाम बताइए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, कि बनी ग्रासलैंड जो आज हमने पढ़े हैं वो कहां पर लोकेट करते हैं, और इसके बारे में अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहें तो दे सकते हैं। आज मेंस की आपके क्वेश्चन की छुट्टी रहेगी, लेकिन हाँ मेंस और इंटरव्यू ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो कोड है इसको आज ही यूज कर लीजिएगा, बिकॉज कल इसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी 24 आवर्स एक्स्ट्रा इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। सो दिस इज द सेकंड ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स लिखिए, सो दैट यहां पर देखा जा सके कि धीरे धीरे आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। 6 या 6 से ज्यादा, देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 है तो भी कोई बात नहीं, आप इसे दोबारा से रिवाइज करिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, आई विल सी यू टुमारो इन द मैराथन सेशन, हैव अ नाइस डे।